नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, अभी बात कर ले हरियाणा की, तो देखिए चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव के लिए देखिए सभी पार्टियां जो है मैदान में भी उतर चुकी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ राजनीति के हिसाब से हलचल देखने को मिल रहा है? मौसम की भी जानकारी साथ में दे दीजिएगा। देखिए सपना, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो आज चंडीगढ़ जो है वो पूरे हरियाणा के लिए काफी अहम होने वाला है। करीबन 11 बजे के आसपास हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे और तमाम मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। और बैठक की अगर मुख्य बात की अगर करूं तो अगर जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको देखते हुए जो कैबिनेट की बैठक काफी अहम और काफी बड़े फैसले जो है आज होने की उम्मीद है, या उनकी चर्चा होगी या इस महीने अगली बैठक के ऊपर पोस्टपोन हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं कहूं तो हरियाणा की जो कैबिनेट है उसके अंदर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो है वो उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं मोहर जो है वो लगाई जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने करीबन 5 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का जो गठन किया था और उस कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा था। और उम्मीद है कि आज इस रिपोर्ट के ऊपर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर सरकार ने जो एक नीति का ड्राफ्ट तैयार किया उसको कहीं ना कहीं जो है वो मंजूरी मिल सकती है। तो उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा में चुनावी साल है, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं वो सारे कहीं ना कहीं आज पक्का होने की उम्मीद उनकी जो है जरूर बंधेगी। और इसके बाद अगर हम दूसरा अगर बात करें तो हरियाणा में पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने BCB कैटेगरी को पंचायती राज संस्थाओं में और स्थानीय शहरी निकायों में आरक्षण देने की वकालत जो की थी, इसको लेकर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। और आयोग ने पिछले हफ्ते अपनी जो है रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट की अगर सूत्रों के हिसाब से माने तो करीबन रिपोर्ट में BCB को पंचायती राज संस्थाओं और अर्बन लोकल बॉडीज में 5% का आरक्षण देने की बात की है। तो सरकार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो BCB वर्ग को भी साधना चाही, क्योंकि सरकार ने माफ कीजिएगा BCA वर्ग को 7.5% के आसपास जो आरक्षण जो है वो दिया हुआ है। और इसके अलावा सबसे अहम और एक और माने तो जो अग्निवीरों को सरकार ने जो रिटायरमेंट के बाद सीधा जो 10% का आरक्षण दिया है उसको भी जो है आज, जो पिछली बार उसकी जो घोषणा हुई थी, आज उसको विधिवत तौर के ऊपर जो है कैबिनेट की बैठक में मंजूरी जो है वो दे दी जाएगी। वहीं अगर एक और बात करें तो हरियाणा में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन, उनके भत्ते बढ़ाने का भी जो एजेंडा कहीं ना कहीं चल रहा है। और एक सबसे अहम एजेंडा इन सभी के लिए जो जरूरी है, जो अब तक मैंने काम गिनाए, वो है हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र भी हो, क्योंकि इसके बाद 10 से 15 सितंबर के बीच में सपना थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है जी। आप अपनी आवाज रखिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। उसके बाद 10 से 15 सितंबर के बाद जो हरियाणा के अंदर आचार संहिता जो है लग सकती है। तो ऐसे में ये हरियाणा सरकार का विधिवत तौर पर अंतिम जो है वो एक तरह से सत्र होगा और मानसून सत्र भी होगा। अगले बार कौन जीत कर आता है, कौन नहीं जीत कर, ये जनता डिसाइड करेगी। तो उसकी तारीखों के ऊपर भी आज जो है मोहर लग सकती है। आज इस तरीके से 5 अगस्त का वक्त हुआ है, तो आमतौर पर विधानसभा सचिवालय को किसी भी सत्र शुरू होने से पहले करीबन 20 दिन का जो वो टाइम आमतौर पर दिया जाता है। और उम्मीद की जा रही है कि 25 अगस्त के बाद जो है वो हरियाणा में मानसून का सत्र जो है वो शुरू हो सकता है। और जो तमाम सरकार कार्य काम करने होंगे उनकी जो है वो रणनीति जो है इस दौरान तैयार की जाएगी, क्योंकि ये हरियाणा सरकार का एक तरह से अंतिम सत्र भी होगा। तो उम्मीद की जाती है कि शायद 3 दिन ही ये सत्र चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे शुरू होगी और करीबन 1 से 2 बजे के दौरान जो खत्म होने की उम्मीद है। तो इसी के दौरान देखने वाली बात होगी कि सरकार बाकी छोटे फैसले क्या करती है। लेकिन एक बात तय है कि सरकार जो भी फैसले करेगी
वो जो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ठीक करेगी। एक दूसरा अहम अगर काम माने तो आज 2 बजे बिल्कुल, आप नजर भी बनाए रखिए ओपी, और क्या कुछ देखिए फैसला लिया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।